गौतम भगवान की आप कथा को श्रवण करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत महापुराण की। अथ अष्टादशोऽध्याय प्रारम्भ। श्री गणेशाय नमः। श्री भगवान नारायण नारद जी से तथा सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहती है, हे सच्चिदानंद, हे परब्रह्म, हे देवादि देव, आपके मुखारविंद से मौन भोजन की महिमा का वर्णन तो मैंने सुन लिया, लेकिन प्रभु पुरुषोत्तम मास में 5 महापर्व बताए गए हैं। उन 5 महापर्वों का महात्म्य हमें श्रवण करवाई। इन 5 महापर्व कौन से हैं, कौन सा कर्म इसमें करना चाहिए और वो किस फल की प्राप्ति करवाए। लक्ष्मी जी के वचनों को सुनकर के भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी तुम्हारी इच्छा के अनुसार 5 महापर्वों का वर्णन विस्तार पूर्वक कहता हूं। ये 5 पर्व वेदुति, व्यतिपात, पूर्णिमा, अमावस और द्वादशी, ये 5 महापर्व कहे गए हैं। और ये 5 महापर्व एक से बढ़कर एक फल देने वाले हैं। क्योंकि महाराज देखा जाए तो वेदति पर्व में कर्म करने से साक्षात विष्णु प्रसन्न होते हैं, व्यतिपात योग को करने से धर्मराज प्रसन्न होते हैं, और पूर्णिमा का पर्व करने से ब्रह्म देवता प्रसन्न होते हैं, और अमावस्या के पर्व से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, और द्वादशी के पर्व से भगवान ऋषिकेश प्रसन्न होते हैं। वेदुति पर्व में जो मनुष्य स्नान दान होम कर्म करते हैं, उनकी समस्त कामनाएं भगवान विष्णु पूर्ण करते हैं। हे लक्ष्मी, इन 5 महापर्वों के इतने महान पुण्य हैं कि इन पुण्यों की प्राप्ति के लिए इंद्र आदि देवता भी लालायित रहते हैं। इन पर्वों में शक्ति के अनुसार मनुष्य को धन धान्य तिल दूध घी फल आदि का दान अवश्य करना चाहिए। इनके करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। वह पुण्य अक्षय फल को प्राप्त कराने वाला है। और महाराज देतेश्वर प्रहलाद ने भी इसी वेदुति पर्व में स्नान दान होम आदि कर्म करके अक्षय पुण्य के द्वारा उच्च पद प्राप्त किया, तथा इंद्र ने भी इसी पुण्य के द्वारा इंद्रत्व प्राप्त किया। इसी प्रकार वेदुति पर्व में भी स्नान दान होम और अक्षय पुण्य को देने वाला है। इसके पुण्य के प्रभाव से नष्ट हुई लक्ष्मी फिर प्राप्त हो जाती है। और महाराज सूर्यवंशी राजा महाधनता परमार्थिक और अनेक पुण्य कर्मों को करके इंद्रदेव के अधिकारी महाराज हो गए थे। उन्होंने भी ऐसा महाराज बताया था, परंतु इंद्र के पास पुरुषोत्तम मास के वेदुति पर्व का अक्षय पुण्य होने से वे इंद्रासन पर ज्यादा दिन नहीं टिक पाए। राजा मानदाता ने जब इंद्रासन को प्राप्त कर लिया तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई, और अचानक देवर्षि नारद से उनकी भेंट हुई और उन्होंने अपनी चिंता का कारण पूछा और कहने लगे। और नारद जी महाराज ने उनको देवर्षि नारद को पुरुषोत्तम मास में वेदुति पर्व में स्नान दान होम का महात्म्य समझाया, शिक्षा दी। नारद जी के बताए हुए अनुसार पुरुषोत्तम मास आने पर इंद्र ने वेदुति पर्व में नियम पूर्वक समस्त कर्म किए, तथा अक्षय पुण्य के अधिकारी होने पर फिर से अपने इंद्रासन को ग्रहण करा। बोलो विष्णु नारायण भगवान की। ब्रह्मा जी ने भी इसी अक्षय पुण्य के द्वारा सृष्टि रचना में विशेष दक्षता प्राप्त की। प्रत्येक मास में वेदुति पर्व आता है। श्रद्धालु मनुष्य प्रत्येक वेदुति पर्व में पुण्य कर्म कर सकते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास का वेदुति एवं विशेष रूप में अक्षय रूप को देने वाला है। इस पर्व में प्रातः स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करके शक्कर दूध घी तिल के लड्डू नारियल सोले पान सोले सुपारी इन सब को एकत्र कर पात्र में रख कर श्रद्धा पूर्वक दान करना चाहिए। और इस पुण्य कर्म से मनुष्य को समस्त सांसारिक सुख प्राप्त होकर के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है।
हे लक्ष्मी, इस प्रकार महान पुण्य देने वाला वेदोत्ती पर्व का महात्म्य मैंने तुम्हें कहा। अब व्यतिपात योग के पर्व का महात्म्य सुनो। व्यतिपात योग सूर्य और चंद्रमा के संयोग से उत्पन्न हुआ एक महान पर्व है। इस पर्व में कर्म करने से मनुष्य में धार्मिक वृत्ति का निर्माण और वृद्धि होती है तथा धर्मराज प्रसन्न होते हैं, और कर्म करने वाले मनुष्य को धन धान्य संपत्ति संपत्ति विशिष्ट कीर्ति प्राप्त होकर के सांसारिक जीवन सुखमय व्यतीत व्यक्ति का होता है। सूर्य चंद्रमा के ग्रहण में कुरुक्षेत्र में दान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे 12 गुना पुण्य व्यतीपात योग करने से प्राप्त होती है। और महाराज जो काशी में चक्र तीर्थ में निमिषारण्य में जो पुण्य करते हैं, उससे भी ज्यादा पुण्य व्यतिपात योग में महाराज करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। और महाराज व्यतिपात योग भी प्रत्येक मास में आता है, परंतु पुरुषोत्तम मास में व्यतिपात योग महान फल देने वाला है। भाद्र मास की अमावस को गंगा जी में स्नान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे 1000 गुना पुरुषोत्तम मास में व्यतिपात पुण्य देने वाला होता है। तो इसलिए स्नान करके ब्राह्मण को सुपात्र ब्राह्मण को बुला के ब्राह्मण का चरणों को धोकर के उसकी पूजा करें। नारियल तेरा केले के फल, तेरा खारी, तेरा अंगूर, तेरा आम के फल, अखंड फन्नस कटहल का फल और ऋतु में उत्पन्न होने वाले जो भी फल प्राप्त हो, दक्षिणा के सहित महाराज संकल्प पूर्वक दान करना चाहिए। इस पुण्य के द्वारा समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। स्त्री हो अथवा पुरुष हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, भक्ति और श्रद्धा से किया हुआ कर्म सबके लिए समान फल देने वाला है। तो इस पर्व में सुवर्ण दान का भी बड़ा महात्म्य है। यदि मनुष्य समर्थशाली है तो उसे महाराज सोने का दान करना चाहिए इस महीने के अंदर। इस व्यतिपात योग में तिल पात्र के दान का भी बड़ा महत्व है। हे लक्ष्मी, मास के व्यतिपात में योग में जो भी मनुष्य श्रद्धा से धन धान्य तिल पात्र का दान करता है, वस्तु सामग्री का दान करता है, उसको तत्काल पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार दान कर्म अवश्य व्यक्ति को करना चाहिए। हे लक्ष्मी, अब मैं तुमसे महाराज पूर्णिमा के महात्म्य को कहता हूँ। विशेषकर पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा को थोड़ा भी किया हुआ दान पुण्य महान फल को देने वाला है। प्रातः स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करके सुपात्र ब्राह्मण की पूजा करके जो भी वस्तुएं दान देने की इच्छा हो, जैसे सुवर्ण है, तिलपात्र है, धन धान्य है, फल है, इनका व्यक्ति को दान करना चाहिए। इससे महाराज साक्षात ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न होते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। जिस प्रकार पूर्णिमा का महात्म्य है, उसी प्रकार अमावस का भी महात्म्य है। अमावस को महाराज स्नान व्रत दान कर्म से पितृलोक में स्थित देवता और पूर्वज प्रसन्न और तृप्त होते हैं महाराज। मनुष्य अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्त हो जाता है और अमावस के दिन प्रातः स्नान कर भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करके पितरों का तर्पण करके अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार दान व्यक्ति को महाराज देना चाहिए। और महाराज इस दान से पितृवर्ग प्रसन्न होकर के दान करने वालों को समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण करते हैं। जो मनुष्य पितरों के निमित्त अमावस के दिन अन्न आदि का दान नहीं करते तथा पितृ तर्पण नहीं करते, ऐसे मनुष्य नरक के भागी होते हैं, नरक के अधिकारी होते हैं। क्योंकि पितृवर्ग अमावस्या के दिन अपने कुल की संपत्ति से अन्न वस्त्र जल की आकांक्षा रखते हैं, और हमारे कुल में कोई ऐसी धर्मात्मा संपत्ति होगी जो हमारे निमित्त अन्न दान करेगा, वस्त्र दान करेगा, वस्तुओं को दान करेगा, श्राद्ध करेगा, पिंड दान करेगा और तर्पण करके हमारे को तृप्त करेगा। परंतु जब उनकी आकांक्षाएं पूर्ण नहीं होती, तब वे पितृगण भूख और प्यास से व्याकुल होकर के वायु का भक्षण करते हैं तथा वे क्रोधित होकर के अपने कुल के वर्तमान संतति को श्राप देते हैं, और उनके श्राप से कुल की वर्तमान संतति को अनेक दुख घटित होते हैं। संपत्ति नष्ट हो जाती है, विघ्न बाधाएं महाराज घर में घटित होती है, सारा जीवन महाराज दुखमय व्यतीत होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए जितना देवताओं का महत्व है उतने पितरों का भी महत्व को समझे और उनकी प्रसन्नता के लिए श्राद्ध तर्पण दान आदि कर्म अवश्य करें।
हे लक्ष्मी, मैंने तुमसे अमावस के महापर्व का महात्म्य से संक्षिप्त में कह दिया है। जय जय श्री अधिक मास महात्म्य सार ब्रह्म नारद पद्मधारी अष्टादश अध्याय समाप्त। बोलो पुरुषोत्तम भगवान